नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबरों के साथ आपके सामने एक बार फिर से मौजूद है, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। राजनीतिक गलियारों से आ रही एक एक करके सभी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और इसी के साथ बताएंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों पर हुई प्रताड़ना के बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार मुश्किलों में फंसती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ पायलट के मामले को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दे दिया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े बदलाव होने की जरूरत है और इसी के साथ युवा नेतृत्व को आगे आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 6 सालों में जो सबसे बड़ी जीत हासिल की है वह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की थी, जिसमें युवा नेतृत्व को सबसे ज्यादा बड़ी जीत हासिल हुई है। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को अध्यक्ष पद संभालना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों हमें बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी में युवा नेतृत्व होना चाहिए या फिर अनुभव के रास्ते कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। हम आपको बता दें कि पहली और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर पायलट के मामले को लेकर राहुल गांधी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर राहुल गांधी ने कहा कि जिसे जाना है जाएगा, पार्टी छोड़कर जाने वालों से घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये बयान उस दौरान आया है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में लगातार सियासी खींचातान देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वालों से घबराने की जरूरत नहीं है, उल्टे ऐसे लोग युवा पीढ़ी के लिए रास्ता खाली कर रहे हैं। बैठक में मौजूद विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी है कि राहुल गांधी ने कहा है कि जिसे जाना है वो जा सकता है। हम आपको बता दें कि सीधे तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की विचारों को जो लोग नहीं मानते वे लोग जा सकते हैं। और एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी में युवा नेतृत्व का दौर जल्द आने वाला है। और ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी के साथ में रहना चाहिए, क्योंकि जल्द ही कांग्रेस पार्टी में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और युवा नेतृत्व आगे आने वाला है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। एक और जानकारी की माने तो भारत से ईरान ने छीना प्रोजेक्ट, राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा मोदी सरकार की फेल हो रही है वैश्विक नीति। हम आपको बता दें कि ईरान के साथ भारत की सदियों पुरानी दोस्ती टूटते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर ईरान ने चाइना का समर्थन करते हुए भारत को प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। और इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं। सीधे तौर पर अमेरिका के इशारों पर मोदी सरकार की नीतियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल दोस्तों, ईरान से भारत पहले तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिका के दबाव में भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति किस तरह की होनी चाहिए, यह भारत के शीर्ष नेतृत्व को खुद तय करना चाहिए, न कि बाहर के देश यानी अमेरिका और बड़े देशों के दबाव में कदम उठाने चाहिए। और इसी का नजारा है कि आज ईरान ने भारत के सुरक्षा के दृष्टि से एक बड़े प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है और इसी मामले को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा। एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सचिन पायलट सरकार गिराने के लिए किस्तों की डील कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अशोक गहलोत। उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरे प्रूफ हैं। हालांकि उन्होंने ये प्रूफ जारी नहीं किए हैं, लेकिन इशारों उन्होंने बताया है कि 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है और ये पैसा किस्तों में दिया जा रहा है, यानी विधायकों को धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक और जानकारी सामने है, जहां पर सेना में सोशल मीडिया बैन करने का आदेश बीते दिन सरकार ने जारी किया था और इस मामले को लेकर अधिकारी कोर्ट पहुंचे। कोर्ट का आदेश भी सामने आया है, जहां पर कोर्ट ने कहा कि आपको आदेश मानना है और अगर आप आदेश नहीं मानना चाहते तो आप इस्तीफा दे दीजिए। सीधे तौर पर भारतीय सेना के सैन्य कर्मियों के द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 87 ऐप के इस्तेमाल को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं। और इसी मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें फेसबुक ज्यादा पसंद है तो उनके पास इस्तीफा देने का एक विकल्प है। सीधे तौर पर सख्त भरे लहजे में कोर्ट की ओर से ये बात कही गई है। अगर आप भी इसे ठीक मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और आपकी अलग राय है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भाजपाइयों को और खासकर बीजेपी के उन समर्थकों को झटका लगा है जो कांग्रेस पार्टी के अंदर उठने वाली आवाज को लेकर खुश हो जाते हैं और अपने नेता अमित शाह को चाणक्य बताने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, जब से सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और खासकर कहिए गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला, तब से बीजेपी के नेता लगातार सचिन पायलट को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर सचिन पायलट का बयान आया है। सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और मंत्रियों को करारा जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, छवि बिगाड़ने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने लड़ाई
लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। और एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर राजस्थान कांग्रेस में मची सियासी घमासान के बीच में बीजेपी के नेता बोले, कहा हमने कभी पायलट को पार्टी में आने के लिए नहीं कहा था। हम आपको बता दें कि बीते दिन ही बीजेपी के नेता और खासकर उनके प्रदेश के बड़े बड़े लोग कह रहे थे कि सचिन पायलट जैसे नेता अगर आएंगे तो उनका स्वागत होगा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दिन पहले जो बयान दे रहे थे अचानक से उन बयानों पर पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सचिन पायलट ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अशोक गहलोत के बूथ पर कांग्रेस पार्टी हार गई। क्या ये उनका एक्सपीरियंस है? क्या कांग्रेस पार्टी को इस तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत है? इस तरह से कुछ गंभीर सवाल उन्होंने जरूर खड़े किए हैं। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आगे और भी बड़ी खबरें सामने आ रही है जहां पर तकरीबन 25 और खबरें हम आपके सामने लेकर आए हैं, तो लगातार बने रहिए, अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर एयर इंडिया के कर्मचारियों को लगा है झटका। कंपनी ने बिना वेतन दिए 5 साल की छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश भर के अंदर लंबे समय से लॉकडाउन लागू रहा और इस दौरान देश के अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लागू है। इसका असर एयर इंडिया पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक नई स्कीम लाई गई है जिसकी वजह से एयर इंडिया अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने वाली है। कुल मिलाकर देश के बड़े या फिर छोटे उद्योग, चाहे मझौले उद्योग हो, हर तरफ बेरोजगारी का आलम है। और कुछ ऐसे ही मामले सामने आते रहते हैं जहां पर अब अपने पायलट और कर्मचारियों को निकालने की योजना एयर इंडिया की ओर से बनाई जा रही है। दरअसल दोस्तों बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और अगर आप भी बेरोजगारी को लेकर जमीनी स्तर पर इसको झेल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बताइए किस तरह से मोदी सरकार को पूरे मामले को लेकर एक नई नीति के साथ सामने आना चाहिए, बतौलेबाजी नहीं करनी चाहिए। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर बीजेपी के विधायक की मौत के मामले को लेकर नया मोड़ सामने आया है जहां पर लेन देन का मामला बताया गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र नाथ रॉय बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले में अपने निवास से 1 किलोमीटर दूर मृत अवस्था में फंदे पर लटकते हुए पाए गए थे। और अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर इस मामले को लेकर बीजेपी हंगामा करने के मूड में नजर आ रही थी। वहीं पर यह मामला मिनी बैंक स्थापित करने के खेल से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने सूत्रों से मिली जानकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस केस के पीछे 2 करोड़ रुपए की धनराशि का बड़ा गबन हो सकता है जो वसूली से जुड़ा हुआ प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर यह मामला राजनीतिक हिंसा का बीजेपी की ओर से बताया जा रहा है। वहीं पर पुलिस की जांच में इस तरह के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि यह एक लेन देन से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि पूरी रिपोर्ट जब सामने आ जाएगी तो हम आपको सारी जानकारियां दे देंगे। और एक और अपडेट सामने है जहां पर कोरोना वार्ड के अंदर पानी नाले से आके भरने को लेकर प्रियंका गांधी का सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना। कहा यह है उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की हकीकत। सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में कोरोना को लेकर हुई इस बद इंतजामी पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सीएम के गृह क्षेत्र के अंदर मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड की हालत देखकर आपको पता लग जाएगा कि यूपी सरकार के झूठे प्रचार से जमीनी हकीकत कितना जुदा है। सीधे तौर पर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने यह बयान दिया है। और एक और अपडेट है जहां पर अमेरिका ने भी कई चीनी कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों पर लगाया है प्रतिबंध। माइक पोम्पियो की ओर से ये जानकारी दी गई है। दरअसल दोस्तों विदेश मंत्री अमेरिका के माइक पोम्पियो ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि उनकी सरकार ने फैसला लिया है कि अमेरिका की बड़ी कंपनियों पर बैन लगाया गया है। इसमें टिकटॉक जैसी कंपनियां भी बताई जा रही है। और एक और जानकारी है जहां पर पतंजलि के खिलाफ दिल्ली पुलिस के हाथ खड़े करने को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि पतंजलि में बाबा रामदेव कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे थे और बाद में जब आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई और बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की गई तो उसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर बताने लगे। और गोदी मीडिया क्योंकि उनके प्रचार की वजह से चलता है, इसीलिए गोदी मीडिया बाबा रामदेव को बचाने में किसी भी तरह का कोई मौका नहीं छोड़ता और इसीलिए बाबा रामदेव बाद में इम्यूनिटी बूस्टर बताकर अब ये दवाई बेच रहे हैं। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने कहा था कि इस पूरे मामले पर मामला दर्ज किया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हालांकि ये मामला पहले ही साबित हो गया था कि बाबा रामदेव के खिलाफ कोई कार्रवाई होने नहीं जा रही है क्योंकि उनका राजनीतिक समर्थन बहुत ज्यादा है। और एक और जानकारी सामने है जहां पर वीरप्पा मोइली ने कहा कि सचिन पायलट के लिए कहीं भविष्य है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के भविष्य है सचिन पायलट, इसीलिए पार्टी के नेताओं और खासकर आला अध्यक्षों को, आला कमान को इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। सचिन पायलट जैसे युवा नेतृत्व ही कांग्रेस पार्टी का भविष्य है। और एक और जानकारी है जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को चौंकाया। कहा वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ी महान खबर है। हालांकि उन्होंने आगे जानकारी नहीं दी है और ये साफ तौर पर बताया जा सकता है कि वैक्सीन
वैक्सीन अमेरिका के अंदर किस तरह से बनाया जा रहा है और जल्द ही वैक्सीन कोरोना का सामने आ जाएगा और ऐसे में भारत अमेरिका के संबंध अच्छे रहेंगे तो शायद अमेरिका भारत को भी वैक्सीन मुहैया करा सकता है। एक और जानकारी की माने तो मोदी सरकार के मंत्री ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में मचेगी हलचल, 2-3 महीने के अंदर जा सकती है उद्धव ठाकरे सरकार। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री की ओर से ये जानकारी दी गई है। सीधे तौर पर मोदी सरकार के मंत्री ऐसा दावा कर रहे हैं तो पूरे मामले की गंभीरता को आप आसानी से समझ सकते हैं। इसी के साथ एक और जानकारी है जहां पर राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद ही गहलोत की लॉबी पीछे पड़ी है। सचिन पायलट ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि किस तरह से उनके समर्थकों और खासकर उनको अशोक गहलोत के जुड़े हुए समर्थक लगातार परेशान कर रहे हैं। और एक और अपडेट है जहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश में होने वाले 24 सीटों पर काफी असर पड़ने वाला है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी खासकर शिवराज सिंह चौहान के दावे जमीनी स्तर पर फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना से जुड़ा हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस एक दंपति पर लाठी डंडे बरसा रही है, वहीं पर बच्चे उनके रो रहे हैं। बताया जा रहा है कि एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी। उसी समय किसान दंपति ने जहर खा लिया। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। दलित परिवार पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सियासत गर्म हो गई है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जंगल राज को लेकर एक बार फिर से मोर्चा खोला है। शिवराज सिंह चौहान के शासन काल में एक बार फिर से जंगल राज वापस आ गया। इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के गुना में शिवराज की पुलिस द्वारा दलित किसान के साथ की गई बर्बरता ने पूरे प्रदेश को शर्मिंदा और शर्मसार कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से ये ट्वीट किया गया। इसी के साथ एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर दोस्तों अगले 6 महीने में एनपीए अप्रत्याशित रूप से वृद्धि की आशंका जताई है रघुराम राजन ने। उन्होंने कहा है कि बैंक से लिया गया लोन वापस नहीं दिया जाने का मामला और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर जिन लोगों के पैसे बैंकों में हैं उनके लिए ये बुरी खबर सामने आई है। और एक और जानकारी की माने तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान से सबक लेते हुए 15 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर भी बीजेपी की ओर से कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। इसी को मद्देनजर देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बड़ा कदम उठाया है। एक और जानकारी की माने तो मंत्री के बेटे यानी भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री के बेटे को रोकने के मामले को लेकर कांस्टेबल सुनीता यादव ने बयान देते हुए कहा कि उनकी जान को खतरा है, पुलिस सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि जरूर उनको पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बता सकते हैं। हम आपको बता दें कि गुजरात मॉडल की तारीफ प्रधानमंत्री देश भर के अंदर और दुनिया भर के अंदर कर रहे हैं। वहीं पर गुजरात मॉडल ये देखने को मिल रहा है जहां पर सुनीता यादव जैसे पुलिस के लोग ही सुरक्षा मांग रहे हैं पुलिस से, वो भी बीजेपी नेता के बेटे के साथ हुए विवाद के मामले को लेकर। और एक और जानकारी है जहां पर विपक्षी दल पहले निर्वाचन आयोग बिहार के पहुंचे हैं और जाकर कहा है कि परंपरागत शैली से चुनाव होने चाहिए। हम आपको बता दें कि इस तरह के अंदेशे जताए जा रहे थे कि कोरोना के कारण कुछ ऑनलाइन इलेक्शन कराने को लेकर भी विचार किया जा रहा है और इसी पर बिहार के अंदर राज्य के विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग में जाकर कहा है कि परंपरागत रूप से ही चुनाव होने चाहिए। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर तेजस्वी यादव का भारतीय जनता पार्टी पर निशाना। बीजेपी के नेताओं के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने कहा कि विशेष जमातियों से बिहार की जनता को बच के रहना चाहिए। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सीधा निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने यह बड़ी बात कही है। और एक और जानकारी की माने तो कांग्रेस पार्टी सस्पेंड होने के बाद संजय झा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मेरी वफादारी किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है, पार्टी के विचारधारा के प्रति है। मेरा डीएनए कांग्रेसी है और मैं कांग्रेसी था, हूँ, रहूंगा, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा मेरी विचारधारा है, किसी व्यक्ति के लिए मैं काम नहीं करता हूँ। और एक और जानकारी है जहां पर सचिन पायलट के विधायक हरियाणा के अंदर मौजूद हैं और इसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मेजबानी बंद करे, सचिन पायलट वापस लौटे, उनसे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ में दोस्तों आपको ये खबरें कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिख देगा। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। और दोस्तों में जरूर बताइए कि किस तरह का बदलाव आप वीडियो में देखना चाहते हैं और किस तरह की खबरें चाहते हैं ताकि हम अगली बार आपके सामने मौजूद हो तो उस तरह की खबरें आपके सामने लेकर आए। क्या आप अंतरराष्ट्रीय खबरें भी चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।